रॉ कैमरा इमेजेस की मैंने पहले आपको बताया हुआ है। मेरे पास काफ़ी ऐसी विजुअल्स होती हैं, ठीक है, जो DSLR के ऊपर ये बनी हुई हैं, जो क्लाइंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो इसको मैं अगर ओपन इमेज कर लेता हूँ, ये रॉ कैमरा के साथ ओपन हो जाती है PS वर्जन के अंदर, जिसमें सपोर्टेड नहीं होगा उसमें फिर वो इशू आता है। तो आपने इसको जो है ना एज इट इज कर लेना था, लोड कोई भी पिक्चर ऐसी। अच्छा, जैसे आपको नजर आ रहा है ग्लूमी सी पिक्चर तो है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना फिलहाल लेट मी जस्ट चेक अगेन, ऑलराइट, इट्स विजिबल, ठीक है। अब ये पेन टूल जो है, इस वक्त हम बात कर रहे थे अबाउट पेन टूल, ठीक है। पेन टूल जो इस वक्त है ये बेसिकली ये टूल बना हुआ है यहाँ पे, एज यू कैन सी दिस इज द पेन टूल, ठीक है। और इसके कुछ ये एस्पेक्ट्स हैं, अगर आप देखें यहाँ पे पेन टूल सिंपल है। अगर इसके अंदर देखें राइट क्लिक करके, तो इसके बाद नीचे फ्री फॉर्म पेन टूल है, ठीक है। जो बेसिकली क्या करता है, फ्रीली अगर आप कुछ ड्रॉ आउट करना चाहो तो ये फ्री फॉर्म जैसे हमारा लेसो चलता है उसकी तरह ये चलता है। ऐड एंकर पॉइंट्स, ये अगर आपने कहीं पे भी कोई, जैसे हम करते हैं ना सिलेक्शन, जैसे पॉलीगोनल के साथ करते थे, आप किसी भी जगह पे डॉट टू डॉट लगाते थे तो वो उसके जो डॉट्स हैं वो एंकर्ड पॉइंट्स बनते जाते हैं ना फॉर सिलेक्शन। तो इनको आप चाहो तो इसमें कहीं भी ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, या फिर उन पॉइंट्स को कन्वर्ट कर सकते हो पॉइंट कन्वर्ट टूल के साथ, यानी बेंड करना या कुछ भी आपने कहीं मूव करना, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे फिलहाल पेन टूल को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, पेन टूल को सिलेक्ट करते ही आप देखेंगे कि इस वक्त स्क्रीन के ऊपर ये कुछ जैसे पेन की निब होती है, ठीक है, उसकी तरह का ये एक छोटा सा आइकन नजर आ रहा है इसका, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इस कर्सर की। तो ये पेन टूल को इंडिकेट कर रहा है इस वक्त, ठीक है, ये सिंपल पेन टूल। और अगर मैं टॉप पे आऊं तो मेरे पास ये देखें पेन टूल ये बना हुआ है साथ, और रिबन के अंदर जैसे मैं देख रहा हूँ तो ये कुछ ये मुझे शो हो रहे हैं, ठीक है, जो कि ये दो चीजें हैं। अच्छा, एक है शेप, एक है पाथ, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में समझाता हूँ। पेन टूल जो है वो ना सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है फॉर सिलेक्शन ऑफ एरिया, बल्कि इसके साथ आप कोई भी शेप यानी कि उसको ड्रॉ आउट भी कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ देखी थी शेप्स, कल हमने यहाँ से पॉलीगोनल को लिया था और इसमें हमने 3 साइड्स को रखते हुए मुख्तलिफ ट्राइंगल्स को बनाया था, ठीक है ना। ये कुछ इसकी शेप्स दी हुई हैं, ये जैसे ये शेप्स टूल है। वैसे ही अगर आप पेन टूल को सिलेक्ट करते हुए और आप यहाँ पे टॉप पे देखो तो यहाँ पे बेसिकली आप यहाँ से भी शेप अगर सिलेक्ट करोगे तो वो यहाँ पे जब आप कुछ बनाना शुरू करोगे, लाइक जैसे फॉर इंस्टेंस मैं ये अभी फिलहाल आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि जैसे ये चलता है, राइट। ये देखिए अभी ये रबर बैंड नजर आ रही है, जैसे हमारा पॉलीगोनल चलता है वैसे है। जिसको ये रबर बैंड ना नजर आए, ठीक है, अगर आपको ये रबर बैंड नहीं नजर आती तो आप सिंपली क्या करोगे, आप यहाँ पे टॉप पे देखो, ये बना हुआ है सेटिंग्स वाला बटन, ठीक है। सेटिंग्स के अंदर क्लिक करके तो यहां से चेक कर लें कि ये रबर बैंड के ऊपर टिक लगा हुआ है कि नहीं। इसको टिक लगने से ये आपको फायदा होगा कि आप कम से कम देख सकते हो कि नेक्स्ट आपका पॉइंट कहाँ पे बनता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं तमाम जो है ये ग्राफिक यूजर्स को तो ये कहता हूँ कि आप कम से कम जो डिजाइनिंग करते हैं वो जरूर रबर बैंड को ऑन रखा करें, ठीक है। रबर बैंड कहाँ से ऑन होता है, ये जब आप पेन टूल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हो, इसके बाद टॉप पे देखें सेटिंग, यह बना हुआ है ये छोटा सा ऐसे बेरी टाइप सा, इसके अंदर ये देखें ये रबर बैंड के ये टिक का ऑप्शन है, ठीक है। इसको ऑन कर लेंगे तो आपका ये टिक के साथ जो है ना फिर ये रबर बैंड चल पड़ेगा, ठीक है। अब साथ में अगर आप नोटिस करें, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे दो और चीजें यहाँ पे आ रही हैं। एक दिया हुआ है फिल, एक दिया हुआ है स्ट्रोक, ठीक है। फिल क्या होता है, फिल बेसिकली होता है किसी भी शेप के अंदर का जो फिल्ड अप एरिया होता है, यानी कि बेसिकली कोई शेप आपने बनाई है तो उसके अंदर की जो फिलिंग है ना, जो एक कलर, वो इसको इंडिकेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ब्लैक है तो मतलब ये है कि जब मैं यहाँ शेप बनाना शुरू करूंगा तो जो क्लोज्ड शेप होगी ना उसके अंदर ब्लैक कलर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसके साथ है देखें अगर आप, तो ये एक स्ट्रोक का एरिया दिया हुआ है जिसके ऊपर ऐसे हमें एक डायगोनल सी रेड लाइन नजर आ रही है। ये डायगोनल जो रेड लाइन होती है ना, ये इंडिकेट करती है कि इस वक्त ये सिलेक्टेड नहीं है आइटम, ठीक है। अगर हम यहाँ लिस्ट पे जाके यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, जैसे रेड लिया, तो ये बेसिकली अब ये इसके साथ एनेबल हो गया है। यानी कि इसका मतलब ये है कि स्ट्रोक बेसिकली होता है आउटलाइन, ठीक है, यानी कि इर्द गिर्द का जो किनारा है ये आउटलाइन की बात हो रही है, और साथ ही में इसका
ये आउटलाइन का साइज दिया हुआ है, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं अगर यहाँ पे वैसे ही मैं क्लिक्स कर रहा हूँ, ठीक है, ये लाइक ये देखें, ये क्लिक मैंने किया, अब आपको नजर आ रही है ये जो लाइन है बेसिकली ये आउटलाइन शो हो रही है कि 3 पॉइंट्स इसका साइज है, ठीक है, जैसे टेक्स्ट का साइज होता है। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखें ये साथ साथ ब्लैक भी शुरू हो गया ना, और ये देखें यहाँ पे मैंने एंड कर दिया है। तो ये आप देख सकते हो कि ये इस वक्त जो बना है ये बेसिकली, अगर मैं यहाँ से मूव टूल को सिलेक्ट करता हूँ तो ये बेसिकली एक शेप बन चुकी है, ठीक है ना, दिस इज अ शेप, ठीक है। अब ये अगर मैं यहाँ लेयर सेक्शन पे जाकर भी देखता हूँ तो जो मैंने पेन टूल के साथ बनाया है, ये देखें ये ऑटोमेटिकली इसका नाम शेप रख रहा है, ठीक है ना, शेप, क्योंकि ये कोई भी हो सकती है रैंडम शेप जो मैंने बनाई। तो ये हमने बेसिकली किया है यूजिंग पेन टूल के साथ। अच्छा, अब हमने अब फॉर एग्जांपल के पेन टूल को सिलेक्ट किया है, अब हम शेप नहीं बनाना चाहते, ठीक है ना, हम ये चाहते हैं कि जो ये प्लेट है ये जैसे इसके किनारे गुलाई में भी जा रहे हैं, हम इनको जो है सिलेक्ट कर लें। अब जैसे हम करते आए हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले पेन टूल को सिलेक्ट कर लेंगे और शेप पे जाके यहाँ से पाथ सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। पाथ के साथ क्या होगा बेसिकली, अब ये सिर्फ एक हमें इसका दिखाएगा एक रास्ता टाइप के, मतलब ये चीज बेसिकली एक ड्रॉ आउट करेगा, ठीक है, कि आप ये बनाने जा रहे हो। पाथ्स बेसिकली लाइंस होती हैं जो कि एक्चुअली जो है इसका इसका हिस्सा नहीं होती ओवन आर्टबोर्ड, ये एक सेपरेट सिर्फ एक इंडिकेशन के लिए होती हैं। फिर इन्हीं को आप अगर चाहो इनसे आप काम ले सकते हो, इनको बकायदा आप सिलेक्शन बना सकते हो और दूसरे अपने वर्क कर सकते हो, ठीक है। ये लेयर्स के बिल्कुल साथ जो है अगर आप देखें तो ये अभी यहाँ पे नजर आपको नहीं आ रहा, लेकिन जैसे मैं बनाना शुरू करूंगा तो आपको ये पाथ भी इसका नजर आ जाएगा। विंडोज के अंदर अगर हम आते हैं तो यहाँ पे ये पाथ्स दिया हुआ है, तो अगर मैं ये पाथ पे आता हूँ, ठीक है, एंड लेट्स से सी कि ये पाथ कहाँ पे भी ओपन हुआ है, कहीं हुआ है कि नहीं हुआ है। ये देखें पाथ पे आते हैं तो ये देखें इस वक्त ये पाथ चैनल्स के साथ है दिया हुआ और एम्प्टी है। यूजुअली क्या होता है कि ये बेसिकली इसके साथ ही होता है विद द लेयर्स, ठीक है, जहाँ पे हमारे बाकी चीजें हैं चैनल्स एंड उसके साथ ही ये पाथ है, ठीक है, दिया हुआ है। तो बेसिकली ये पाथ इसके साथ ही होता है, आपके पास यहाँ पे शो हो रहा होगा इसके साथ। मैंने एक्चुअली इसको सेपरेटली किया हुआ है, तो ये पाथ होते हैं, अभी फिलहाल ये एम्प्टी दे रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे समझने की बात ये कि अगर मैं सिंपल अभी मैं कोई बैंड नहीं डाल रहा, सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट लेता हूँ तो ये देखिए ये साथ ही इसकी रबर बैंड स्टार्ट हो गया है शो होना मुझे पेन टूल का। और अगर मैं यहाँ पे अगला पॉइंट क्लिक करता हूँ तो ये इसका नेक्स्ट पॉइंट बन गया है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये इसका अगला पॉइंट बन गया है, ठीक है जी। एक यहाँ क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पे वापस लाता हूँ तो ये देखिए छोटा सा सात दायरा जीरो जो शो कर रहा है स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट पे। अब ये देखिए मुकम्मल हो गया है, ठीक है। अभी जैसे आपको नजर आ रहा है इस वक्त, तो ये इस वक्त जो है यहाँ पे ये पाथ बन चुकी है। अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं, ये देखिए पाथ के अंदर ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट हमें यहाँ पे भी वैसे ही शो कर रहा है इन द वर्क पाथ, जैसे मैंने शेप को बनाया उसने वैसा ही पाथ शो किया है इन द पाथ सेक्शन, ठीक है। अब इसका लेयर में कोई लेन देन नहीं है, ये देखिए लेयर के अंदर हम अगर आते हैं तो यहाँ पे पाथ का कोई लेन देन अभी फिलहाल इसके अंदर नहीं है, क्योंकि हमने इसको कोई वर्क दिया ही नहीं ऐसा, हमने सिर्फ अभी एक पाथ बनाया जो कि पाथ सेक्शन में शो कर रहा है, ठीक है। अब अगर आपने इतने हिस्से की सिलेक्शन बनानी है, ठीक है, तो आप सिंपली जो है ये भी कर सकते हो, लाइक आप यहाँ पे लाइक मूव टूल पे आ जाओ, जैसे ये आते हैं, ठीक है। आप इसको सिंपली कंट्रोल अगर एंटर प्रेस करें, ठीक है ना, कंट्रोल एंटर के साथ, तो आपकी ये सिलेक्शन जो है ये बन जाएगी, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। इसके अलावा जो है जैसे टॉप पे दिया हुआ है देखिए मास्क शेप, अगर आप इसको किसी चीज में चेंज करना चाहो आप इसका मास्क भी बना सकते हो, आप इसको शेप में भी कर सकते हो। अगर आपने लगा आपने पाथ बना लिया, बाद में आपको ख्याल आया कि नहीं जी ये तो एक होना चाहिए था शेप, तो आप इसको शेप में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। लाइक ये देखें इफ वी ट्राई इट आउट, ये देखें ये शेप बन गई वैसे, ठीक है, इसने ऑटोमेटिकली इसको बाय डिफॉल्ट जो कलर देना था इसने दे दिया। तो अगर मैं कंट्रोल जी करता हूँ वापस लाने के लिए, इसी तरह से अगर मैं मास्क करता हूँ तो देखिए इसने इतना हिस्सा काट के इसका एक मास्क बना दिया। तो अगर आप ऐसे भी ना करना चाहो, आप चाहते हो कि मुझे सिलेक्शन नजर आए, ठीक है ना, डायरेक्टली पहले सिलेक्शन नजर आए, तो आप कंट्रोल को होल्ड करके एंटर प्रेस कर दोगे तो आपका जो पाथ था वो बेसिकली एक सिलेक्शन बन जाएगा, ठीक है। ये आपने शॉर्टकट की इसकी याद रखनी है, ठीक है।
अच्छा, अभी आप नोटिस कर रहे होगे तो सिलेक्शन तो हमने कर ली थी, लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल वो वर्क नहीं आया कि जिसमें हमें प्रिसाइज जो है इसकी सिलेक्शन हो सके, गुलाई में नहीं हुई, क्योंकि मैंने आपको पहले अभी सिर्फ समझाया है इसकी वर्किंग कि ये है क्या चीज, ठीक है। अब आपको थोड़ा समझ लग गया होगा कि पेन टूल के साथ आप पॉइंट्स टू पॉइंट्स एक पाथ बनाते हो, आप एक शेप भी बना सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली जैसे टॉप पे दिया हुआ है, आप मास्क भी कर सकते हो इसको, ठीक है। और अगर आपने ऑलरेडी इसको किया हो एज अ पाथ, इसको आपने कन्वर्ट करना हो जस्ट इनटू अ सिलेक्शन, यानी आपने इसको ना शेप बनाना है ना मास्क में चेंज करना है, फिर आप सिंपली कंट्रोल एंटर प्रेस करोगे, ठीक है, इसके साथ ये सिलेक्शन भी बन जाएगी। तो ये 3 चीजें आपको बताइए इसके बारे में। अब लेट्स से कि हम अब इस वक्त जो है ना, ये हम लाइक फॉर इंस्टेंस नहीं यूज करना चाहते, मैंने डिलीट का बटन प्रेस किया है और मैं आपको अभी ये बताने लगा हूं कि हाउ वी कैन यूज दिस पेन टूल। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, जैसे मैंने ये स्टार्टिंग पॉइंट अपना ले लिया है, अब जहां से भी शुरू करना है आगे मेरी मर्जी है कि कहाँ तक मैं लेके जाना चाहता हूँ। अब इस एरिया पे जो है पार्टिकुलरली मैं कहता होता हूँ कि आप माउस जो है जरूर यूज किया करें जो एक्सटर्नल यूएसबी के साथ लगता है, ठीक है। अब देखें, ये एक पॉइंट बन गया था स्टार्टिंग। अब मैं दूसरा यहाँ पे मिलाना चाहता हूँ, लेकिन साथ में अब मैं इसको बैंड देना चाहता हूँ, यानी कि आपको नजर आ रहा है कि ये बिल्कुल सीधा तो नहीं है प्लेट, मैं यहाँ पे लाता हूँ, ये बिल्कुल इसके बराबर है, लेकिन जो प्लेट है ये ऊपर से थोड़ा सा बेंड हो रहा है। तो मुझे ये बेंड जो है एडजस्ट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसका छोटा सा बेंड देखते हुए, जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे रखते हुए फिलहाल कि ये बेंड देखना चाह रहा हूँ कि कहाँ पे ये एक्यूरेट हो सकता है, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक को होल्ड करूंगा, ठीक है। मैंने लेफ्ट क्लिक को होल्ड किया है, मैंने छोड़ा नहीं है। आप उम्मन क्या करते थे पॉलीगोनल में, आपने एक क्लिक करना फिर दूसरा क्लिक करना, उसके साथ आप सिलेक्शंस बनाते जाते थे। अब मैंने क्या किया है, एक क्लिक से स्टार्ट लिया, उसके बाद रबर बैंड नजर आ रही थी, सेकंड पॉइंट पे मैंने अब ये लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। अब होल्ड करने का मकसद क्या है, मैंने क्लिक को होल्ड कर लिया है, यानी कि लेफ्ट क्लिक बटन जो है इस वक्त मैंने हाथ में ये होल्ड करके रखा हुआ है। अब मैं थोड़ा सा माउस को मूव करूंगा, ये देखें, इसको मूव करने से क्या होगा, ये देखिए, ये दो और इसके ना निकल आए हैं पॉइंट्स, जिनको हम कहते हैं इसके आर्म्स, ठीक है, बाजू। ये इसका एक लेफ्ट आर्म होता है और एक राइट आर्म होता है। आप देखें जैसे जैसे मैं ये आर्म्स को मूव कर रहा हूं, देखें छोटा बड़ा कर रहा हूं, देखें ये सिर्फ मैं लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके माउस को हिला रहा हूं, यानी कि जिस सिम्ट में मैं हिला रहा हूं उस तरफ को देखें ये जा रहा है इसका रबर बैंड भी। तो आप इस तरीके से जो है अपनी गोलाई जो है इसको दे सकते हो, स्पेशली फॉर एनी कर्व्ड आप शेप, ठीक है, इसके साथ। और इसके अलावा जैसे आप कहीं पे आपने ये बनाया, जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे रखते हुए आप कहते हो यहाँ पे आप सेटिस्फाइड हो, और फिर जो दूसरा बाजू जहां जा रहा है, ये देखिए जहां पे इस वक्त आपको ये ब्लैक कर्सर नजर आ रहा है, तो इसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप सिंपली जो है आल्ट का बटन होल्ड कर लो और इसको ऊपर ले आओ ऐसे, ठीक है। अब देखें, ये मैंने आल्ट को होल्ड किया हुआ है और क्लिक भी मेरा बरकरार है, लेफ्ट क्लिक। अब देखें ये पूरी का पूरा नहीं मूव कर रहा है जैसे मूव होता है, अब सिर्फ मेरा ये वाला साइड मूव हो रहा है, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है कि ये पॉइंट लगने के बाद आगे इसके बाद रुख किधर को जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा बेसिकली ये रुख को आइडेंटिफाई करता है कि आप किस जानिब को आगे से रुख चाहते हो कि हो। अब मैंने जैसे यहाँ पे रख दिया, ठीक है, छोड़ दिया है, अब ये देखिए मेरा रुख टोटली डिफरेंट हो गया है, और इसी तरीके से मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ लाइक जैसे करना चाहें। तो एक तो ये मेथड भी है, इसके अलावा एक ये भी है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे ही लास्ट पॉइंट पे ले आओ जहां पे आपको राइट लगता है, और यहाँ पे एज इट इज इसको ऐसे ही देख लें एडजस्ट करते हुए कि कहाँ पे आपको लगता है कि ये एग्जैक्ट बैठ सकता है, ठीक है। अदरवाइज ऐसे ऐसे इतना अगर आपको फाइन ना लगे तो आप ना करो, अदरवाइज ये भी एक मेथड है, यहाँ से भी आप ऐसे पूरा भी लेके आ सकते थे। लेकिन देखिए मैंने क्लिक करने के बाद मैंने इस बाजू को नहीं छेड़ा, जिसकी वजह से देखिए मेरा जो आगे से है ये एक राउंड और तरह से बन रहा है शेप, ठीक है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए मैं कंट्रोल को होल्ड करके, कंट्रोल वाला बटन अगर मैं होल्ड करके रखूंगा तो मैं इस को भी छेड़ सकता हूँ, ये देखिए एंगल को। और अगर मैं यहाँ पे लाइक जैसे फॉर इंस्टेंस आर्ट को होल्ड करता हूँ तो मैं जस्ट इस बाजू को छेड़ सकता हूँ, ठीक है। अब वो इस वाली साइड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये वाली साइड जो है मैं इसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकता हूँ। और अगर आप डायरेक्टली आर्ट को रखते हुए इसके मिडिल पे ऐसे क्लिक कर दो तो वो बाजू ही कट जाता है, ठीक है। ये दो चार चीजें आपको बताई हैं, तो अभी दोबारा से आपको रिपीट में करूंगा ताकि ये कंफ्यूजन ना हो।
इसलिए मैं जरा ये मतलब ना एक पूरा एक सेपरेट रखता हूँ इसका लेक्चर, ताकि पेन टूल को समझना भी जो है ना ये भी एक पूरा आर्ट है। ये देखिए यहाँ पे रखते हुए मैं ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ, ये इसके बाजू बन गए और लेट्स से इसको छोड़ दिया मैंने। अब देखें आगे से जो है ये मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये बाजू जो इधर वाला है राइट वाला, ये जो है नीचे की जानिब है। तो मैं अगर इसको थोड़ा सा लेट्स से अगर यहाँ से मैं इसको काट ही दूं, आर्ट को होल्ड करते हुए मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब देखें सिर्फ ये एक रह गया आर्म। अब यहाँ से मैं सिंपली जो है एज इट इज जैसे मुझे नजर आ रहा है, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे ठीक है पॉइंट, मैं ऐसे लेके जा सकता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे भी थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं इसको, लाइक अगर मैं थोड़ा जूम करता हूँ, जूम बेसिकली मैंने किया है कंट्रोल को होल्ड करते हुए, ठीक है। इसको मजीद आप जितना जूम करके प्रिसाइसली रिजल्ट भी ले सकते हो। अब यहाँ पे रखता हूँ ये अगला पॉइंट। अब ये देखें ये थोड़ा सा राउंड में है, तो इसको अब राउंड में लाने के लिए मैं यहाँ पे पॉइंट रखते हुए इसको थोड़ा सा ऐसे बेंड दे सकता हूँ, ठीक है। इसके साथ ये देखें अब ये राउंड में हो गया है, लेकिन जो आगे से है ये थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो मैं इसी को जो है आर्ट को होल्ड करते हुए इस आर्म को मैं फिर मूव भी कर सकता हूँ, यानी कि यहाँ पे रखना है तो ये देखें बिल्कुल इसके मुताबिक ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये स्पेस बार के साथ मैं होल्ड करके आगे ड्रैग करता हूँ। तो अभी तक ये मुझे ठीक लग रहा है। अब यहाँ से थोड़ी सी और गुलाई आ गई है, तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, जैसे आपको सही लगे आप इसके मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसमें मजे की बात ये है कि जैसे पॉलीगोनल में हो जाता था आपके साथ कि आप यूजुअली आप पॉलीगोनल के साथ बनाते हुए कहीं पे दो क्लिक हो गए तो वो सिलेक्शन वहां पे खराब हो जाती थी, तो इसमें वो मामला नहीं है, ठीक है। इसमें आप कहीं पे भी किसी वक्त भी इसको छोड़ सकते हो और वहीं से शुरू कर सकते हो। तो ये इसमें एक मतलब एक हमारे पास एक एडवांटेज है। अब देखिए यहाँ पे लाते हुए अब इसको फिर मैंने गुलाई में देना है, तो मैं लाइक फॉर इंस्टेंस यहाँ पे रखते हुए और मैं दोबारा इस तरफ को नीचे की तरफ को ऐसे मैं बैंड दे रहा हूँ कि ये मैं देख रहा हूँ कि जहां पे ये एग्जैक्टली जो है इसके मुताबिक ये एडजस्ट हो जाए, ठीक है। अब सिमिलरली आगे से मैं आर्ट को होल्ड करता हूँ और थोड़ा सा इसके आर्म को भी ड्रैग कर लेता हूँ, लाइक इसके बराबर कर लेता हूँ ऐसे, ताकि ये मेरा जो है डायरेक्शन ठीक रहे जो मैं इसका कट आउट कर रहा हूँ ना। और यही मेथड है आप जितने भी देखते हैं ना जो गुलाई में कर रहे होते हैं। किसी ने ये पूछा भी था आप में से ही कि अगर सर हम इसको जो सिलेक्शन हम करते हैं क्या हम राउंड में नहीं कर सकते, तो मैं इसलिए खामोश था उस वक्त, क्योंकि मैं चाहता यह था कि पहले आप एक चीज सीख लो, पॉलीगोनल का इस्तेमाल सीख लो, और उसके बाद फिर हम आगे जो है एडवांस की तरफ मूव ऑन कर सकें, ठीक है। तो ये बताने का मकसद ही ये था, ताकि अब आप बाकी सारी आपको इसी तरीके से जो है ये प्रैक्टिस के साथ ही इसके ऊपर भी कमांड आ जाएगी इंशाल्लाह। अब देखिए ये सिर्फ मैं ड्रैग करता हूँ, जितना ड्रैग करना है साथ में मैं आर्म्स को मूव कर सकता हूँ। ये देखें एनीवे मैं कर रहा हूँ देखने के लिए कि कैसे ये राइट रहेगा, ठीक है। तो आप इसी तरह से इसकी एडजस्टमेंट अकॉर्डिंगली कर सकते हो, यानी कि आप देख लो कि कहाँ पे रखते हुए कितना अगर इसको मूव करें तो कहाँ पे हमें एक्यूरेट ये मिलेगा, ठीक है रिजल्ट। फिर आप आर्ट को होल्ड करते हो इसको छोड़ दो लेफ्ट क्लिक को, मैंने छोड़ दिया लेफ्ट क्लिक। तो इसके बाद फिर आप आर्ट को होल्ड करते हुए ये देखें यहाँ पे अगर आर्ट को होल्ड करता हूँ फिर मैं इसके आर्म को भी इस तरह से इसकी डायरेक्शन दे सकता हूँ कि ये इस तरफ को जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी ये सिलेक्शन को मैं बरकरार रखते हुए, ताकि ये हमारी जो सिलेक्शन है वो जरा प्रिसाइसली बनती जाए, ठीक है। इसको आप इस तरीके से फिर ये पॉइंट्स दे सकते हो, कहीं पे अगर आपने थोड़ा सा गुलाई में देना है वो भी आप दे सकते हो। अब देखिए जैसे यहाँ पे हम आ रहे हैं, ठीक है, अब आगे से जो है ये थोड़ा सा इसका बैंड होना चाहिए यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा रखता हूँ लेट्स सी लाइक दिस, तो ये देखिए ये थोड़ा सा ऐसे बैंड मैं दे सकता हूँ प्लेट का, जैसे ये जा रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद आगे से एज इट इज ये जा रहा है दोबारा, ठीक है, ऑल द वे हियर। तो यहाँ पे रखते हुए लेट्स से मैं एक क्लिक यहाँ कर देता हूँ। अब इसके साथ मिलाने से पहले मैं क्लिक लेफ्ट क्लिक को होल्ड करते हुए मैं इसको भी ऐसे एक राउंडेड शेप दे सकता हूँ लाइक दिस, ठीक हो गया। तो अब ये मैंने फिलहाल जो है जैसे आपको नजर आ रहा है इस वक्त मैंने इसको बेसिकली मिला दिया है इसके पॉइंट के साथ, और ये इस वक्त कुछ ऐसे नजर आ रहा है जो हमने प्लेट की सिलेक्शन की है, ठीक है। अगर हम पेन टूल पे दोबारा आते हैं तो ये हमें ऑप्शन देता है कि आप इसका मास्क बना लें। मास्क बना के देखें ये इस तरीके से ये पाथ के साथ ही मौजूद है, पाथ भी रहेगा। ये पाथ के अंदर देखें वर्क पाथ दोनों ये आ रहे हैं, पहले वाला भी एज इट इज आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे ये रहेगा। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते इसको तो आप सिंपली कंट्रोल जेड करें और इसको फिर आप सिलेक्शन बना लो जैसे कंट्रोल एंटर के साथ, ठीक है। तो ये ऐसे भी आप बना के और इसको डायरेक्टली आप ऐसे ऐड लेयर मास्क भी कर सकते हो, जैसे आपको आसान लगे अच्छा लगे, तो इस तरीके से आप ये वर्क कर सकते हो।
ठीक है। तो अगर हम इसको जूम इन करते हैं तो ये देखिए आप हमारे पास रियलिस्टिकली जैसे गुलाई में आना चाहिए था, ये हमारे पास ये BEZIER अगर आप सर्च करते हो तो ये बजीयर के नाम से गेम है। हाँ, bazier.method.ac, ठीक है। ये जो गेम है ना बेसिकली ये बड़ी कमाल की गेम है, और इसके साथ आप ना पेन टूल को सीख भी सकते हो। ये देखें टॉप पे इसके ना दिया हुआ है ये शॉर्टकट कीज भी हैं, देखिए कंट्रोल जेड के साथ अंडू है, ठीक है। फिर शिफ्ट कंट्रोल जेड, ये शिफ्ट का निशान है अगर आप को मतलब कंफ्यूजन हो तो इसके साथ ये बेसिकली ये रीडू है, कंट्रोल एक्स का क्लियर करना हो स्टेज, स्नैप टू एंगल है तो आर्ट है, ये वही स्नैपिंग वाला काम जब मैं आर्ट को प्रेस करता हूँ, ठीक है। अच्छा अब ये देखो जरा, आपको जो इसमें बताना था मेन चीज, अगर आप यहाँ से स्टार्ट ऑफ लेते हो, ठीक है, ये देखें ये जैसे ब्लिंक कर रहा है सब पॉइंट, ये पॉइंट ब्लिंक कर रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये देखें मेरा ये स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। अब देखें इसके साथ ये रबर बैंड बन रहा है, तो ये बेसिकली ये प्रैक्टिस के लिए बेहतरीन है, जिसके साथ आप इजिली ये सीख सकते हो कि ये कैसे आपने बनाया। एक दफा ये खुद 2-3 स्टेजेस में ये दिखाता है बना के कि कैसे। अब ये यहाँ पे देखें इसने शिफ्ट का इस्तेमाल किया है, ये साथ शिफ्ट का भी शो उसने किया है। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करके और फिर अगर मैं शिफ्ट को होल्ड करता हूँ, ये देखिए मैंने शिफ्ट को होल्ड किया हुआ, शिफ्ट के साथ आपके पास ना बड़े या तो 45 एंगल या 90 एंगल के स्ट्रेट लाइंस बनती हैं। अब ये देखिए ये शिफ्ट को होल्ड करते हुए मैं सिंपली ये बना रहा हूँ, तो ये शिफ्ट को होल्ड करते हुए आपके ये बिल्कुल एग्जैक्ट जो है इस तरीके से ये बन रहे हैं, ठीक है। अब ये देखें ये गुलाई का आ गया, अभी जिसने सवाल किया था ना ये गुलाई से रेलेवेंट, ये देखिए अब कैसे ये गुलाई का बन रहा है, ठीक है। अब इसको अगर गुलाई में बनाना भी है ना तो मुझे शुरू में भी जो क्लिक है ना, लेफ्ट क्लिक को मैं होल्ड करके रखूंगा और साथ में मुझे फिर ये ड्रैग करना पड़ना है ऐसे, ये देखें इस तरह से ड्रैग करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये ड्रैग करके देखें, मुझे अब यहाँ पे पॉइंट भी बन रहा है। अब देखें ड्रैग करने से क्या हुआ है, मेरा ये अगला पॉइंट खुद ब खुद गुलाई में जा रहा है। अगर मैं वैसे क्लिक करता तो यहाँ से ये बिल्कुल शार्प जाना था, अब ये गुलाई में जा रहा है। अब मैं यहाँ पे रखते हुए कि ये पॉइंट लग रहा है इसका, और साथ ही मैं इतना ही देखें ड्रैग फिर कर रहा हूँ इसके मुताबिक, जैसे ये इसके ऊपर आ जाए, तो ये देखें ये दूसरा पॉइंट भी इसके साथ हो गया है। अब ये देखें अगले के लिए मैं थोड़ा सा मुझे ड्रैग करना पड़ेगा नीचे की जाने वैसे, ये देखें ये भी हो गया है इसके साथ। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे भी ऐसे ही मैं ड्रैग कर रहा हूँ ताकि ये जो बाउंड्री है इसके अंदर वो आ जाए, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हो लाइक कि कैसे ये पूरा बन गया, ठीक है। अब ये देखिए ये यहाँ पे अब आ गया है वो स्नैपिंग वाला काम, आल्ट को होल्ड करते हुए जो मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें अब ये कैसे इसने बनाया है, बेसिकली इसने क्या किया, आई थिंक इसने पहले पॉइंट स्टार्ट लिया, ठीक है, फिर इसके बाद लेट्स से फॉर इंस्टेंस जैसे ये जा रहा है, अब यहाँ पे पॉइंट को करते हुए अगर वो डायरेक्टली आल्ट को होल्ड करोगे तो ये देखें एक बाजू सिर्फ जा रहा है, तो ये वन आर्म के साथ ऐसे मैंने बनाया, और ये देखें ये ऑटोमेटिक मैंने आल्ट को होल्ड किया था, ठीक है ना, एक क्लिक करके मैंने आल्ट को होल्ड किया। फिर इसके बाद यहाँ पे भी मैं अगर क्लिक करते हुए फिर मैं आल्ट को होल्ड करता हूँ तो ये देखिए फिर दोबारा से एज इट इज इस तरह से बन सकता है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है। क्यों, क्या मिस्टेक मैंने की है, इसको नहीं मैं लेके गया गुलाई में, ठीक है। सो ये देखें इट शुड हैव बीन लाइक दिस, ये पहले ऐसे चला जाता लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद अब देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे इशू आ गया, ये देखिए ये वापस नहीं ऐसे आ सकता। इसकी रीजन क्या है, क्योंकि मैंने वो आल्ट को यूज नहीं किया। तो दोबारा मैं कंट्रोल जेड इसको करूंगा क्लियर। अब देखें दोबारा से आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे इसको मैंने पहले ड्रैग किया ऐसे यहाँ तक, अब यहाँ तक सबको समझ लगे कि सिंपल ड्रैग किया। अब जो ये नीचे की तरफ जहां मेरा नजर आ रहा है पेन, इसके लिए मैं आल्ट को और होल्ड करूंगा तो मैं इसको वापस ऐसे ला सकता हूँ ऑल द वे हियर। अब इसके साथ क्या होगा, अगला पॉइंट मेरा ऑटोमेटिकली अब ये गुलाई में बन जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको भी ड्रैग ऐसे कर लूंगा लाइक सिंपल लाइक दिस, और ये मेरा ये हार्ट इसका कंप्लीट हो गया। तो ये बड़ी जबरदस्त गेम है जिसके साथ आप ये सीख सकते हो, ठीक है ना। बजीयर टूल का इस्तेमाल, आपको पेन टूल का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल पता चल जाएगा इसके साथ। देखिए जैसे यहाँ पे रखते हुए मैं यहाँ पे एज इट इज एक ये बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये एक जैसे यहाँ पे बन गया एंड अब यहाँ पे मैंने फिर मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक की है कि मैंने इसको तो एज इट इज ऐसे कर दिया, ठीक है, लेकिन मैंने आल्ट को होल्ड नहीं किया। अब ये करने के बाद मैं यहाँ पे आल्ट को होल्ड करते हुए भी ऐसे वापस ला सकता हूँ लाइक फ्रॉम हियर, कि जैसे मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ ओवर हियर, ये यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से मैं फिर अगला पॉइंट भी लेके जा सकता हूँ ओवर हियर,
फिर यहाँ से अब मैं इसको दे सकता हूँ, अगर मैं देना चाहूँ गुलाई भी, ठीक है। डायरेक्टली गुलाई अगर देंगे वो भी देख लेते हैं क्या होता है। अगर आप डायरेक्टली यहाँ तक देना चाहो, क्या ये पूरा चला जाएगा? लेट्स सी, ये जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद फिर मैं आल्ट को होल्ड करते हुए, ठीक है, मैं यहाँ पे वापस ले आता हूँ राइट ओवर हियर। तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे, अभी मेरे पास ये 9 चांसेस रह गए हैं, ठीक है। ये साथ साथ शो कर रहा है कि कितने चांसेस में आपने इसको करना होता है मुकम्मल। तो ये बेसिकली एक बड़ी जबरदस्त गेम है जिसके साथ आप अपना ये सीख सकते हो, ठीक है, कि कैसे आप इसको ड्रॉ करते हो। अब ये भी बन गया है। अब यहाँ पे फिर मैंने मिस्टेक कर दी, जब इसको गुलाई में लेके आया मैं यहाँ पे, ठीक है, ऑल द वे हियर, तो फिर मैंने इसको ऐसे करना था, लाइक दिस, ठीक है। अब इसके बाद आगे यहाँ पे मैं पॉइंट फिर दे रहा हूँ इसको ऑल द वे हियर, और फिर इसके बाद यहाँ पे दोबारा से इसको एज इट इज ये एक दे रहा हूँ कि ये गुलाई में आ जाए इसके, उससे सी होता है कि नहीं होता है। ओके, फिर मिस्टेक हो गई क्योंकि आर्ट को होल्ड नहीं किया था, ठीक है। तो आर्ट आपने लाजमी याद रखना है साथ साथ कि ये इसको आपने करना होता है। फिर आर्ट को होल्ड करते हुए लेट्स से यहाँ पे मैं रख रहा हूँ ओवर हियर, ये इस तरीके से बन गया। और इसके बाद मैं एक क्लिक यहाँ पे, फिर इसके बाद यहाँ पे, और मैंने इसको 2 नोड्स मेरे बच गए थे, 2 चांसेस। ये आप देख सकते हो कि टोटल मेरे यूज हुए हैं सिर्फ 12। मैंने 12 में इस पिक्चर को जो है कार की जो शेप थी इसको मुकम्मल कर लिया, जबकि मेरे पास 15 अवेलेबल थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, और नेक्स्ट एंड नेक्स्ट सो ऑन आप ट्राई आउट करते हुए आप इसको एज इट इज जैसे बनाना चाहो आप इस गेम के साथ जो है और ज्यादा अच्छे तरीके से जो है ना ये सीख सकते हो कि हाउ वी कैन डू दिस वर्क। अभी देखें इसको कैसे मैं रख रहा हूँ, और फिर इसके बाद आर्ट को होल्ड करते हुए यहाँ पे रख रहा हूँ, और एज इट इज यहाँ पे रखते हुए इसको ऐसे, और यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको ये गुलाई दूंगा लाइक दिस, और आर्ट को फिर सीधा रखेंगे थोड़ा सा ऐसे, और यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक ओवर हियर, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे क्लिक, और इसके बाद वापस, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। तो ये मतलब ना इस वेबसाइट को आप मतलब नोट डाउन कर लो, आज का जो है ना आप प्रैक्टिस पहले इसके ऊपर करो ताकि आपको कुछ समझ लगे कि कैसे हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो ये bazeer.method.ac ये गेम है, और ये इसके साथ मतलब आप ना बड़ा कह सकते हैं लाइक बड़े ना एक गेम स्ट्रेटजी के लिहाज से भी बड़ी जल्दी सीख जाओगे। और ये बड़े मजे की चीज है। मैं ज्यादातर अपने जितने भी ट्रेनीज आते हैं फर्स्ट टाइम ऑन पेन टूल के इस्तेमाल पे, उनको मैं ये गेम जरूर इंट्रोड्यूस करवाता हूँ ताकि वो इसके साथ जो है सो अब ये स्क्रीन शेयर्ड है, और लेट्स से कि इस विजुअल को मैं खत्म कर देता हूँ फिलहाल, और आपको मैं लेट्स से कि इसको भी छोड़ देते हैं अभी। कोई एक ना यहाँ से एक रैंडमली मैंने ले लेता हूँ कोई पिक्चर, जैसे ये एक स्किप्स का पैकेट था, ठीक है, इसको हम इंक्लूड करते हैं। अच्छा अब ये देखें ये वाला हमने इंक्लूड इस वक्त किया होगा, ठीक है। अब ये देखो मैं यहाँ पे दोबारा पेन टूल को भी ले लेता हूँ, और मैं साथ में थोड़ा सा ना जूम इन करने लगा हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया भी हो। अब ये देखो कि लाइक मैं यहाँ पे कोई स्टार्टिंग पॉइंट आप कहीं से भी ले सकते हो, ठीक है ना। कोई टॉप से स्टार्ट करते हैं, कोई मिडिल से स्टार्ट करते हैं, कोई लेफ्ट से करते हैं, कोई राइट से करते हैं, कोई बॉटम से करते हैं, ठीक है। जहां से आपको मुनासिब लगे आप वहां से स्टार्ट ले लो, ठीक है। मैंने ये स्टार्ट लिया और मैंने यहाँ पे क्लिक जैसे यहाँ पे कर दिया। अब ये देखें ये ऑटोमेटिकली जैसे ये जा रहा है क्योंकि ये इतनी शेप नहीं है राउंडेड में, तो इसलिए इसके ऊपर इतना मतलब वर्क हमें करना नहीं पड़ता ऐसे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आ रहा है तो मैंने क्लिक को होल्ड करके रखा है और मैं यहाँ से फिर इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये देखें एडजस्ट करने के बाद व्हाट हैपेंड हियर, अब ये देखें मैं चाहता हूँ ये यहाँ से शुरू हो इस तरफ से, लेकिन मेरा जो ये कर्व है ये कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो इस कर्व को जो है ना दोबारा ट्रैक पे लाने के लिए इसमें या तो आप ये देखो आर्ट को होल्ड करके उस बाजू को उस तरफ ले आओ या इसको नीचे ले आओ, ठीक है, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और या फिर अगर आपको लगता है कि जो आपने कर्व बनाया है वो दुरुस्त नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ना कि लाइक ये आपने यहाँ तक पिछला छोड़ दिया, अगर आप कंट्रोल को होल्ड करते हो ना, कंट्रोल को होल्ड में कर रहा हूँ जो कि है डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए, उसके साथ देखें ये पूरा कर्व फिर हिलाया जा सकता है जो आपने अभी बनाया था, ठीक है। इसके साथ आप इसकी एडजस्टमेंट दोबारा कर सकते हो, ठीक हो गया। तो ये सिर्फ बताने का मकसद यही है कि आर्ट के साथ आप सिंपली एक आर्म को छेड़ सकते हो। ये देखें अगर इधर को आता हूं तो इस वाले आर्म को मैं छेड़ सकता हूँ, ये देखिए सिर्फ ये आर्म मूव हो रहा है, ऊपर वाला नहीं हो रहा,
और अगर मैं आर्ट को यहाँ पे होल्ड करके करता हूँ, ये देखिए सिर्फ ये वाला आर्म मूव हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा। जबकि अगर मैं कंट्रोल को होल्ड करता हूँ तो ये देखें if I move it, it's not gonna be moving like now, ठीक है। लेकिन कंट्रोल के साथ आप पूरा एंगल भी उसको चेंज कर सकते हो, लाइक डिपेंडिंग ऑन इट। और ये देखें ये माइनस बन गया है। ये माइनस किस चीज को शो करता है? माइनस बेसिकली शो करता है अगर आपने कोई पॉइंट खत्म करना हो। जैसे ये देखिए इसको यहाँ पे आप करते हैं, लेट्स से वी डूइंग दिस, ये प्लस के लिए भी आ रहा है अगर आप कहीं पे ऐड अप करना चाहो, और माइनस भी इसी हिसाब से है अगर आप कहीं पे पॉइंट देना चाहो, ठीक है। अब ये बेसिकली इस लिहाज से बना हुआ है, ठीक है। इसकी ज्यादा क्लेरिफिकेशन आपको हो जाएगी उसके साथ जब हम मजीद आगे वर्क करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे इसको अब मूव करते हैं, लाइक यू कैन सी इसको मैं मूव कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे इसको रखते हैं फिलहाल, तो आप यहाँ से इसको प्रिसिशन दे सकते हो, ये डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ था। फिर आप ऐसे सो ऑन इसको चेंज कर सकते हो लाइक दिस। फिर लेट्स से कभी ये वापस लाना है, ठीक है। आप दोबारा इसी आर्म को, अगर मैं इसको पूरे को मूव करूंगा तो ये दोनों मूव होंगे कंट्रोल के साथ, कंट्रोल को होल्ड करते हो ये दोनों आर्म्स मूव होंगे। लेकिन अगर मैं इसी तरह से जैसे यहाँ पे एडजस्ट करते हुए मैं सिर्फ आर्ट को करता हूँ, तो मैं इसके साथ इसको मूव कर सकता हूँ, जस्ट ये कहाँ पे डायरेक्शन इसकी देनी चाहिए। फिर ऐसे रखते हुए मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ को कर्व भी दे सकता हूँ अगर देना चाहूँ, और सो ऑन। फिर इस तरह से आर्म को, इससे कंट्रोल को मूव करेंगे तो पूरा मूव हो जाएगा, और अगर जस्ट इसके आर्म को एक को करना है तो आर्ट के साथ, ठीक है। और अगर मैंने आर्म को खत्म करना हो, जैसे कि ये दो आर्म है मुझे तंग कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे आर्म हो, तो मैं सिंपली यहाँ पे आके आर्ट को होल्ड करके, ये आर्ट को होल्ड किया है और ये कन्वर्ट वाला आइकन आ रहा है, ठीक है, कन्वर्ट के लिए जैसे होता है। तो अब यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखें एक आर्म इसका खत्म हो गया है। तो अब आगे से ये ऐसे ही स्टार्ट लेगा जैसे मैं अब इस वक्त ये फ्रेश स्टार्ट ले रहा हूँ, ठीक है, विद एनी पॉइंट, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप कोई भी आर्म एक्सक्लूड करना चाहो या इंक्लूड करना चाहो, ठीक है। यहाँ आपने अगर इसको एक आर्म को मूव करना तो आर्ट के साथ, ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे। फिर आगे आप डायरेक्शन अपनी देते जाओ जहां पे आप मूव करना चाह रहे हो, जैसे आप देना चाह रहे हो, टोटली अप टू यू। तो ये बेसिकली इसका मेथड है। तो ये आपको बताना था कि लाइक इस तरीके से आप करोगे। बाकी जब आप इसकी गेम को भी साथ साथ यूटिलाइज करोगे या कोई अपनी पिक्चर को क्रॉप आउट करोगे, आपको ज्यादा मजीद इससे डिटेल्ड आइडिया मिलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ सडन अगर आप वी प्रेस कर दोगे तो ये देखें मूव पे आ गया है, ठीक है। और अगर आप टी प्रेस करते हो तो दोबारा ये देखें पेन टूल आ गया। तो आप किसी वक्त भी अगर आप काम करते हो अगर देखना चाहो क्या हो रहा है, वी प्रेस कर दो तो ये इस वक्त आप एंगल देख सकते हो क्या है। अब इस वक्त ये मूव टूल के ऊपर है। अब साथ ही आपने दोबारा वर्क वहां से करना है तो आप टी प्रेस कर दोगे, देखें ये आपका दोबारा टी से पेन टूल सिलेक्ट हो जाएगा। तो वहां से आप कंटिन्यू पिक्चर हाई क्वालिटी के अंदर जो है ये इजिली डाउनलोड हो गई है, ठीक है। अब इसका अगर हम देखते हैं साइज भी, इसका एक्चुअल साइज क्या बनता है, ये देखें व्यू एक्चुअल साइज राइट क्लिक करके, तो ये देखें कितनी बड़ी पिक्चर है। सो इट्स लाइक अ ह्यूज पिक्चर, और क्वालिटी भी इसकी बड़ी जबरदस्त है। मेरे पास थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लेता है, लेकिन ये है कि इट्स अ ह्यूज पिक्चर। तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हो कि लाइक यहाँ से आपको हाई क्वालिटी में पिक्चर्स मिल जाएंगे जिनको आप इजिली यूटिलाइज कर सकते हो अपनी डिजाइनिंग के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इजिली वो डाउनलोड कर लें। तो ये बेस्ट लाइक प्लेटफॉर्म है इसके लिए। इस तरह की और अल्टरनेटिव वेबसाइट्स भी हैं, ठीक है, जो फ्री स्टॉक इमेजेस प्रोवाइड कर रही हैं। आप वहां से भी ये ले सकते हो, जो आपको मतलब अच्छा लगे, बेटर लगे, आप वहां से ले लो, ठीक है। तो ये सारी फ्री ऑफ स्टॉक है, ठीक है, फ्री स्टॉक इमेजेस है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आप यहाँ से यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है, इनको इनके ऊपर वर्क कर सकते हो एज यू वांट।